अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज मैं आपको बताऊंगा बनूला के मुतालिक। बनूला क्या है? इसको इंग्लिश में कॉटन सीड कहते हैं और हमारे यहाँ सिंधी में इसको कहते हैं ककड़ा। ये हमारे यहाँ सिंध में एक मारूफ फसल है। इसको कपास की जो फसल है ये उसके सीड या उसके बीज हैं, उसके तुखम है और इनसे बेशुमार फवाइद हम हासिल कर सकते हैं। ये एक बेशकीमती और बेहतरीन एक अच्छी दवा है जो कि हमारे यहाँ बेहद कॉमन है, बहुतायत के साथ मिलती है और इससे अनेक हमें फायदे मिल सकते हैं अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो। अब हम आपको बताएंगे इसके चंद फायदे। गाय और भैंसों को इसको आम तरह से खिलाते हैं। इनको खिलाने से उनकी दूध और घी जो है की मिकदार बढ़ जाती है। बनूला आदमी के बदन को भी तकवीत देने और मर्दानगी को बढ़ाने के लिए बेहद ज्यादा मुफीद है। इनको मुतवातिर इस्तेमाल से बदन मोटा हो जाता है और औरतों में दूध की पैदावार बढ़ जाती है। अगर कोई शख्स खांसी दमा में मुब्तला हो और आम जिस्मानी कमजोरी की भी शिकायत हो तो इनके इस्तेमाल से हैरत अंगेज फायदा पहुंचता है। तरीका इस्तेमाल ये है कि बनूला के मगज 2 तोले को लेकर पानी में पीस कर उनका शीरा हासिल करें और दूध में शीरा निकाल लें तो ये और ज्यादा बेहतर है। फिर इसे हरीरा की मानिद पकाएं और चीनी से मीठा करके पिए। गर्मी में बनूला, धनिया और तुखम खसखस सफेद तीनों बराबर वजन लेकर और इनको बारीक कूट कर हम वजन मिश्री मिलाकर रोजाना 1-2 तोला दूध के साथ खाएं, बेहद ज्यादा बेहतर है। अगर चक्कर आते हो और बदन कमजोर हो, बदन में भी कमजोरी हो तो उसके लिए भी ये बेहद ज्यादा फायदेमंद है। बनूला अफ्यून और धतूरा के जहर का बेहतरीन तरियाक भी है। यानी जहर अगर आप किसी बंदे ने अफ्यून या धतूरा वगैरह खा लिया है तो उसके जहर या नशा के असर को ये बिल्कुल खत्म कर देता है। इसके लिए तरीका कार ये है कि किसी में अगर धतूरा का जहर जो है या अफ्यून का जहर जो है या नशा उसमें असर कर गया हो तो उसके लिए तरीका कार ये है कि बनूला की मींग यानी उसका मगज 3 तोले पानी में पीस छान कर पिलाने से इनका जहर और नशा बिल्कुल खत्म हो जाता है। मेरे अजीज साथियों, इसके अलावा जो ये 2 नुस्खे मैंने बताए हैं ये शुगर में भी बेहद ज्यादा मुफीद है और आपके जिस्मानी ताकत को और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बेहद शानदार चीजें हैं। ये दोनों नुस्खे आप गर्मियों वाला नुस्खा गर्मियों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दियों वाला नुस्खा आप सर्दियों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। उसके अलावा ये आपके लबलबे की फिजियोलॉजी को बेहतर करती है जिससे आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। शुगर डिक्रीज होने लगता है यानी अपने नॉर्मल लेवल में आने लगता है। आपका शुगर नॉर्मल रहने लगता है और आपका लबलबा जो है बिल्कुल उसकी फिजियोलॉजी बेहतर हो जाती है। ये एक बेहतरीन चीज है। मैं सजेस्ट करूंगा जो फवाइद मैंने अभी बताए हैं आपको उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये एक बेहतरीन टॉनिक भी है। आप बतौर एक टॉनिक के तौर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा शुगर के पेशेंट जो है उनके लिए एक नेमत से कम नहीं है। सिंध में और पंजाब में हमारे यहाँ कपास की फसल जो है, कॉटन की जो फसल है बेहद कॉमन है और आप वहां से लेकर आसानी हासिल करके आप इसकी जो मगज है बीज की या इसकी सीड की जो मगज है वो निकाले। आप जैसे हमारे यहाँ मूंगफली वगैरह खाते हैं इस तरह से आप खा सकते हैं। बेहद ज्यादा मुफीद है। मैं बार बार आपको कहूंगा कि आप इसे खाएं और इसे फायदा उठाएं। जो फवाइद मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल आजमाए हुए हैं और एक शानदार ये मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ, इससे आप इस्तेमाल करें तो ये शुगर और तमाम इन अमराज के हवाले से जो मैंने अभी आपको बताए हैं बेहद ज्यादा बेहतर है। अब मेरे मौजूद साथियों, अगर आप इस कार्य खैर में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि हमारे तमाम वीडियोज इंसान जात की फलाह और बहबूद के लिए होती हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोग इससे फायदा उठा पाए और तमाम लोगों तक ये नुस्खा पहुंच पाए ताकि वो भी इससे फायदा उठा पाए। और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये सर्च रिजल्ट में सबसे पहले शो होने लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाए।
اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل سبسکرائب کریں۔ مزید ایسے اچھے ویڈیوز کے لیے میرے عزیز ساتھیوں، اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ بالکل اس کی فزیالوجی بہتر ہو جاتی ہے، یہ ایک بہترین چیز ہے۔ میں سجیسٹ کروں گا جو فوائد میں نے ابھی بتائے ہیں آپ کو، ان کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین ٹانک بھی ہے، آپ بطور ایک ٹانک کے طور بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر کے پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ سندھ میں اور پنجاب میں ہمارے ہاں کپاس کی فصل جو ہے، کاٹن کی جو فصل ہے بے حد کامن ہے، اور آپ وہاں سے لے کر بآسانی حاصل کر کے آپ اس کی جو مغز ہے بیج کی یا اس کی سیڈ کی جو مغز ہے وہ نکالے، آپ جیسے ہمارے یہاں مونگ پھلی وغیرہ کھاتے ہیں اس طرح سے آپ کھا سکتے ہیں۔ بے حد زیادہ مفید ہے، میں بار بار آپ کو کہوں گا کہ آپ اسے کھائیں اور اسے فائدہ اٹھائیں۔ جو فوائد میں نے آپ کو بتائے ہیں بالکل آزمائے ہوئے ہیں، اور ایک شاندار یہ میں آپ کو ترکیب بتا رہا ہوں، اس سے آپ استعمال کریں تو یہ شوگر اور تمام ان امراض کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں بے حد زیادہ بہتر ہے۔ اب میرے موجود ساتھیوں، اگر آپ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے تمام ویڈیوز انسان ذات کی فلاح اور بہبود کے لیے ہوتی ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا پائیں اور تمام لوگوں تک یہ نسخہ پہنچ پائے، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا پائیں۔ اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ سرچ رزلٹ میں سب سے پہلے شو ہونے لگے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ پائیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل سبسکرائب کریں۔ مزید ایسے اچھے ویڈیوز کے لیے میرے عزیز ساتھیوں، اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔